साथियों नमस्कार। मैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से संजीव गुप्ता, सामाजिक संगठन जनता की आवाज। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शाहजहांपुर का सट्टा किंग बेदी को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, मगर उसे एक दिन के लिए भी जेल नहीं भेजा। साथियों, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, 25,000 रुपए का इनामी बेदी, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसे 1 घंटे के लिए जेल नहीं भेजा और उसे रिहा कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है साथियों कि इस बेदी के ऊपर हमारे देश के हरामजादे, भड़ुए, हरामी, कुत्ते, जलील, नंगे, नीच नेताओं का हाथ है। क्योंकि 25,000 जैसे इनामी किसी बदमाश या गुंडे को जब पुलिस पकड़ती है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम करके उसे जेल भेज दिया जाता है। मगर इस बेदी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि इसके भड़ुए बाप नेता जो बैठे हुए हैं। साथियों, आज याद रखो, आज कानून नेताओं की रखैल बन के रह गया है। आज का नेताओं ने कानून को मजाक बना दिया है। आज कानून कानून नहीं है, चंद नेताओं की रखैल है, रखैल। नेता जो चाहते हैं वही होता है। ये सट्टा किंग बेदी जो है, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, क्योंकि इसलिए इसके पास करोड़ों रुपया है। ये नेताओं के सामने कुत्ते की तरह बोटी डालता है और नेता साले इस बेदी के फेंके हुए टुकड़ों और बोटियों के ऊपर जिंदा है, और उसी के दम पर बेदी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बेदी को गिरफ्तार किया, मगर उसके बावजूद क्या हुआ, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए जेल नहीं गया। इससे बेदी की ताकत और बढ़ेगी, पूरे शाहजहांपुर में सट्टे का कारोबार और बढ़ेगा। इसके गुनहगार सिर्फ एक ही हैं, सिर्फ एक ही हैं, इस देश के हरामी साले नेता, भड़ुओं, सुअर की औलाद, सुअर के बच्चों। देखना, तुम इस हिंदुस्तान की जनता को तुम लूट रहे हो। सट्टे के कारण लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली, लाखों घर बर्बाद हो गए, लोगों के घरों में फांके हो रहे हैं। सट्टे की ऐसी लत लोगों को लगी है कि 1 रुपया 25 पैसा लगाओ और 100 रुपए कमाओ। सट्टे का नंबर कहां से आता है? सट्टे का नंबर दिल्ली से आता है, जहां प्रधानमंत्री बैठता है, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं। अरे ये क्या साले सब तेल लगाते रहते हैं? जो दिल्ली से नंबर आता है, दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारी हैं, करोड़पति, अरबपति, सट्टे का नंबर वही निकाला जाता है। अरे मेरे देश के हरामी, तुम्हारी माँ का आंख मारू सालों, तुम इस देश को बर्बाद कर रहे हो। आज बेदी को छुड़ाने वाले सिर्फ नेता हैं, नेता। और पुलिस के ऊपर यह प्रेशर था कि बेदी जेल नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बेदी आज आजाद है। और देखना, पूरे शहर में नहीं, उसका नेट, सट्टे का नेटवर्क शाहजहांपुर से लेके उत्तराखंड और हरिद्वार तक फैला हुआ है। और ये बेदी हरामी साला गरीबों का खून चूस रहा है, और इसके साथ इसके नाजायज बाप जो नेता हैं, भड़ुए साले, हरामी, कुत्तों, सालों, जलील, तुम्हारा सालों मेरा बस नहीं चलता। सालों में तुम्हारा सर कलम कर दूं बीच चौराहे पर। पुलिस पर यह सवालिया निशान उठता है कि अगर बेदी को गिरफ्तार किया तो उसे किस वजह से छोड़ा गया, जबकि अखबारों में लिखा कि उसकी संपत्ति कुर्क होगी। संपत्ति कुर्क होना तो दूर की बात है साथियों, उसे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए जेल नहीं भेजा गया। इससे साफ जाहिर है कि कानून आज चंद नेताओं की रखैल बन गया है। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक देखना, ये साले भड़ुए नेता, हरामी साले, सुअर के बच्चों, तुमने पूरे देश को लूटा है। और साले जो तुम्हारे ये गुनहगार हैं, गुंडे, माफिया, बदमाश, चोर, लुटेरे, ये भी सब साले हिंदुस्तान की जनता को लूट रहे हैं। बेदी का छोड़ा जाना बहुत ही गंभीर विषय है। बेदी को क्यों छोड़ा गया? 25,000 इनाम था उसके ऊपर। जिस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम होता है वो बहुत गंभीर अपराधी होता है। और ऐसे अपराधी को क्यों छोड़ा गया? उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? तो साथियों, मेरे दोस्तों, याद रखो, कानून की सिर्फ गरीबों के लिए बना है, और ये कानून सिर्फ चंद नेताओं की रखैल बन के रह गया है। तवाइफ
साथियों, रंडी और तवायफ भी बढ़िया हैं इन नेताओं से, मगर ये नेता इस देश के लिए दीमक है, दीमक। इस देश को इन लोगों ने चाट लिया है। मैं तो समझता था कि शाहजहांपुर की पुलिस ने बहुत बड़ा तीर मारा है बेदी को गिरफ्तार करके, मगर बेदी के छूट जाने के बाद पता चला कि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, और ये प्रेशर किनका है? सत्ता में बैठे हुए भड़ुए नेताओं का है। अगर तुम लोग अब भी नहीं जागे तो याद रखना, एक दिन ये लोग हमारी किडनियां भी निकलवा लेंगे, उन्हें भी बेच लेंगे। और उसमें बुराई क्या है? वैसे भी गरीबों की किडनियां निकाली जा रही हैं। मुर्दों, मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं, मगर मुझे नहीं पता कि मुर्दे रहते हैं। पता नहीं आज की माओ ने मर्द पैदा करना बंद कर दिया है। अरे ना मर्दों, ना मुराद, एक शर्म करो। बेदी जैसा सट्टा माफिया पुलिस ने पकड़ा, उसे छोड़ दिया। मैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में रहता हूं। मैं ठाकुर रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए, मगर आज ये साले हिजड़े उनकी आजादी को भी समझ नहीं रहे हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को मिटा दिया। इसलिए साथियों, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बस मैं इतना आखिर में कहूंगा कि ये कानून चंद नेताओं की रखायल है। जय हिंद, जय भारत।